नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने न्यूज़ सोनार .gov.in का आर्टिकल लगा रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इनिशिएट टेक्निकल कंसल्टेशन टू लिंक वोटर आईडी विथ आधार। कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देन हम जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो मैंने देखिए मिंट का भी आर्टिकल आप सबके सामने लगा रखा है। इलेक्शन कमीशन टू बिगिन लिंकिंग वोटर आईडी कार्ड्स विथ आधार, टेक्निकल कंसल्टेशन विथ UIDAI एक्सपर्ट सून। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे? तो हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, अभी मार्च 18 के आसपास यानी कल के दिन मीटिंग वगैरह थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जहाँ पे उन्होंने जो मीटिंग वगैरह में जो एज UIDAIs के और कुछ और टॉप ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट बॉडीज़ के, तो उनके साथ उन्होंने कंसल्ट करने के बाद एक जो लंबे टाइम से जो अपोजिशन पार्टीज़ का रेजिंग इशू था ये कि जो इलेक्शन कार्ड है या वोटर आईडी है, आप सबने देखा होगा ये वोटर आईडी, इसको लिंक कर दिया जाए किससे? आधार से। यहाँ पे जो ये चीज़ें निकल के आई, ये कब आई? कल मार्च 18 के आसपास। कहाँ से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह हुई उनसे। तो एक्चुअली में यहाँ पे कौन कौन शामिल था इस मीटिंग में? इसमें तो शामिल थे वो चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेंद्र कुमार, जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, और इलेक्शन कमिश्नर्स थे सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था इस मीटिंग में, कौन कौन सी बॉडीज़ वगैरह इन्वॉल्व थी? यूनियन मिनिस्ट्री यहाँ पे, यूनियन होम मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व थी, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व था, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया UIDAI, जो बेसिकली आधार वगैरह को इनिशिएट करता है। आप सबने कभी भी अगर आधार वगैरह डाउनलोड किए होंगे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, तो आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? इसका फुल फॉर्म सिंपल है यहाँ पे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन सब जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, इन सब के साथ मुलाकात की, हाई लेवल मीटिंग की किसने? जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन सब लोगों ने किस बारे में इसमें बात की। और इसमें बात बेसिकली ये निकल के आई इस मीटिंग में कि जो वोटर आईडी है उसको लिंक कर दिया जाए किसके साथ? आधार के साथ लिंक कर दिया जाए। जो हमारा आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हमारा हर व्यक्ति के पास होता है, वो जो कि इंडिया में है। तो इसके बेसिकली यहाँ पे आप कैसे, अगर आप जो ये चीज़ें निकल के आई हैं, आप इसको कौन कौन सी तरीके से, जो आपका मान लेते हैं वोटर आईडी है, उसको रजिस्टर कर सकते हैं आप कहाँ पे? आधार के साथ कैसे आप लिंक करेंगे, है ना। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ कुछ स्टेप्स वगैरह। जैसे पहला स्टेप जो है वो है ऑनलाइन मेथड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? NBSP पोर्टल पर जाना पड़ेगा ऑनलाइन। आप कहीं पे भी जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी ऑनलाइन पोर्टल की दुकान हो गई या कहीं पे भी, या आप अपने आप से घर से ही कर सकते हैं अगर आप कर सकें तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है। देन आप यहाँ से जाके लिंक कर सकते हैं अपने वोटर आईडी को। कहाँ से? आधार से अपने लिंक कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो मेथड है आपका ऐसा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये आपको iOS ऐप पर भी मिल जाएगा और आपको ये एंड्रॉयड पर भी मिल जाएगा। इन दोनों ऐप्स पर आपको ये जो ऐप मिलेगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो यहाँ पे आप जाकर सेम चीज़ कर सकते हैं। जो आपका आधार नंबर है उसको अपनी वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं, एंड देन आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा। और जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो ऐसा आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको सहूलियत नहीं है ऑनलाइन आप ये काम करवाने में, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके आसपास जहाँ कहीं भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, जहाँ पे ERO बोला जाता है बेसिकली इसको, आपके आसपास कहीं पे भी अगर ERO का ऑफिस हो, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म 6B को भरना है।
वहाँ पे आप किसी से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं फॉर्म 6B के बारे में। और यहाँ पे सेम चीज़ ये फॉर्म 6B करेगा। ये क्या करेगा, आपकी जो वोटर आईडी है उसको किसके साथ लिंक कर देगा, आपके आधार नंबर के साथ लिंक कर देगा। और जो आपके पास तो जो आखिरी और ऑप्शन बचता है वो बचता है एसएमएस के थ्रू। आप सबने देखा होगा ना एसएमएस और कॉल्स के थ्रू। जैसे मान लेते हैं कि एसएमएस के थ्रू आप ऐसे कर सकते हैं ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिंक LINK लिंक और / वोटर आईडी, यहाँ पे आपकी वोटर आईडी आ जाएगी और यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा और आप इस मैसेज को भेज सकते हैं। देन आपका जो भी वोटर आईडी है वो आपकी आधार नंबर के साथ मैच करके लिंक कर दी जाएगी, वहाँ से ऑथेंटिकेट करके लिंक कर दी जाएगी। किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। और आप अगर कॉल पे भी इसको करना चाहें तो आप कॉल पे भी कर सकते हैं। कॉल के लिए मैं आपको एक टोल नंबर बता देता हूँ, यहाँ पे टोल फ्री नंबर ये जो है वो है 1950। यहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप अपना लिंक कर सकते हैं अपनी आधार को किसके साथ, अपनी वोटर आईडी के साथ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सब ने यहाँ भी जान लिया कि जो ये चीज़ें निकल के आई आधार को वोटर के साथ लिंक करने के लिए, तो एक्चुअली में ये सब किया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी, जो ये चीज़ें करनी पड़ गई यहाँ पे। तो मैं आपको देखिए बता दूँ कि इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी यहाँ पे। इसकी ज़रूरत सिंपली सी ये है कि आप सबने देखा होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हमारे ख़त्म हुए हैं, है ना। जून में उसका रिजल्ट आया था और पहले उसके 1 महीने पहले के आसपास चुनाव वगैरह भी चल रहे थे। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे अगर लोग अलग अलग स्टेट्स वगैरह में उनका ट्रांसफ़र वगैरह होता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है उसका वो अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके पास जो अभी एज अ वोटर आईडी है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन अब अगर वो कुछ टाइम बाद वेस्ट बंगाल में चला गया, तो लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, जो एक पर्सन होता था उसके पास मल्टीपल वोटर आईडीज हो जाती थी इस दौरान, तो वो क्या कर सकता है, वो एक अपने नाम से 2 जगह जाकर वोट डाल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वो एज अ उसका वो पर्सन तो एक ही है, लेकिन अब उसके पास क्योंकि वो कुछ टाइम उत्तर प्रदेश में भी रहा और कुछ टाइम वेस्ट बंगाल में रहा, देन उसकी पास 2 वोटर आईडीज़ हो गई, तो वो इन दोनों का फ़ायदा उठा सकता था। कहाँ पे, लोकसभा चुनाव हो गए या कहीं पे भी स्टेट असेंबलीज हो गई उसकी। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति रहने वाला है उत्तर प्रदेश का और वो काम करता है वेस्ट बंगाल में, राइट। तो वो क्या करता है, वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी यहाँ पे वोट डाल सकता है, और अगर उसके घर पे भी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं कुछ टाइम बाद, तो वो यहाँ पर भी आके वोट डाल सकता है। तो वो बेसिकली 2 जगह वोट डाल रहा था। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जिसको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है, एक्चुअली में इसके बेनिफिट्स पे हम आ जाते हैं कि इसका पर्पस क्या है आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पहला अभी बताया, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट वोटर आईडीज़, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कोई पर्सन अगर 2 जगह रहता है, देन उसके पास मल्टीपल वोटर आईडीज़ हो जाती हैं, जो कि उसके पास वो है तो अकेले एज अ सिंगल पर्सन, राइट, लेकिन उसके पास मल्टीपल डुप्लीकेट आईडीज़ हो जाती हैं, जिससे वह इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि पर्सन एक ही है, राइट, तो उसके पास मल्टीपल अगर आईडीज़ हो जाएंगी तो वो मल्टीपल जगह जाकर इलेक्शन में वोट वगैरह कर पाएगा, जो कि गलत है अपने आप में, राइट। और जो सेकंड वन है यहाँ पे वो है मिनिमाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड। यहाँ पे आपको सिंपली ये समझना है कि आप इससे अब क्या होगा, जब ये आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बहुत सारे फेक वोटर्स होते हैं, आप सबने देखा होगा, ये तो हर चुनाव में सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा कि बहुत सारे फेक वोटर्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो जो इलेक्शंस वगैरह हैं इनमें पार्टिसिपेट करके बेसिकली इलेक्ट वगैरह करते हैं, किसको, जिसको भी वो चाहें उसको इलेक्ट करते हैं। कैसे, एज अ फेक वोटर आईडी। आप सबने इस बारे में सुना ही होगा, इसकी खबरें जब ही आती हैं जब बेसिकली कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, और जब ही आपको ज़्यादातर ये खबरें सुनने को मिलेंगी। और जो थर्ड वन है यहाँ पे, इसका जो थर्ड पर्पज़ है एज अ वोटर को आधार में लिंक करने का, वो है आधार के साथ लिंक करने का, वो है सीमलेस वोटर रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन। यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ उत्तर प्रदेश में रहता है और उसका ट्रांसफ़र हुआ वेस्ट बंगाल में, तो अगर वो व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सिंपली वो उसके पास अब इस जो अभी ये कदम उठाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थ्रू, इससे अब उसके पास जो सिंगल एज अ वोटर आईडी बचेगी, क्योंकि उसका जो आधार है वो भी सिंगल है। देन उसके पास अगर मान लेते हो उत्तर प्रदेश की वोटर आईडी है, देन वो वेस्ट बंगाल में एज अ
इलेक्शन में पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहता है, वहाँ पे वोट वगैरह करना चाहता है, तो वो कर सकेगा आराम से। वो कैसे कर सकेगा? वो अपनी जो उसका बेसिकली रजिस्ट्रेशन है, जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसको वो बदलवा सकता है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे वो कर सकता है। अगर वो करना चाहे देन उसके लिए अलग वगैरह चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लंबी हो जाएगी। जो फोर्थ और आखिरी ऑप्शन है यहाँ पे वो है इम्प्रूव इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे आप सबको समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ इम्प्रूव्ड इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, आप सबने देखा होगा कि ये चीज़ जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे INDIA हो गया अपोजिशन में, तो इन सब के थ्रू ये चीज़ हमेशा से ही दोहराई गई है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं लाती है कि कितने क्या एज अ क्लीन वोटर लिस्ट वगैरह क्या है, क्लियर वोटर लिस्ट यहाँ पे क्या है। तो इससे अब ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी और ये चीज़ बहुत आराम से निकल कर आएगी कि जो यहाँ पे एज अ क्लीन और क्लियर वोटर लिस्ट होगी वो आपको निकल के आएगी कहाँ पे, यहाँ पे। और अब हम आ जाते हैं बेसिकली चैलेंजेस पर कि इसके चैलेंजेस वगैरह क्या हो सकते हैं। तो इसके चैलेंजेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके चैलेंजेस में जो सबसे पहले है वो आप सबको पता ही होगा कि ये चीज़ आप सबने भी अक्सर देखा ही होगा, जब भी आधार से वोटर को लिंक करने का एज अ ऑप्शन चुना गया है तो कई बार जो इसके क्रिटिक्स हैं तो उन्होंने इसको क्या किया हुआ है, उसको एज अ प्राइवेसी कंसर्न बताया हुआ है। यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न इन द सेंस आप कैसे समझेंगे प्राइवेसी कंसर्न? प्राइवेसी कंसर्न में आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा आधार कार्ड है कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से कहा हुआ है कि जो आपका आधार नंबर है इसको हम एंड टू एंड इनक्रिप्ट करेंगे और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ही आपका डेटा रहेगा, इसका मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आश्वासन दिया गया है कहाँ से? एज आ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो ये जो कदम है, ये जो आपका क्रिटिक्स वगैरह कहते हैं कि जो आधार नंबर है ये हमारे पास यूनिक नंबर होता है, हर व्यक्ति के पास ये यूनिक ही होता है, तो इसका बेसिकली कहीं मिसयूज़ वगैरह ना हो। क्योंकि आप सबने देखा होगा आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 से 1.5 साल पहले आप सबने देखा होगा एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो डार्क वेब है, डार्क वेब जहाँ पे बेसिकली जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते रहते हैं, जहाँ पे ये ऐसा आप ऐसा स्टोर समझ लीजिए कि यहाँ पे गलत कामों का ऐसा स्टोर हो गया है, यहाँ पे सारे इलीगल्स काम वगैरह होते रहते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ कि आज से 1-1.5 साल पहले किसी ने इंडिया का जो इलेक्शन जो आधार वोटर आईडीज़ है उसको पब्लिश कर दिया था, कहाँ पे? डार्क वेब पर, और उसके लिए कुछ पैसे वगैरह भी उसने मांगे। वहाँ पे खैर अलग ही करेंसी चलती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा आप खुद सोच के देखिए कि उस व्यक्ति के पास ये डेटा आया तो आया कहाँ से? इतना बड़ा इंडिया का ऑल आधार कार्ड्स का डेटा या आधार यूनिक नंबर वगैरह उसके पास थे, जिस व्यक्ति ने उसको एज आ पब्लिश किया हुआ। इस पर आप गूगल करके देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो मुझे आप सबके साथ साझा करनी थी कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह की इससे समझ में आए, जो प्राइवेसी का कंसर्न है यहाँ पे। सेकेंड जो कंसर्न है वो एक्सक्लूजन इशूज़ का है। जैसे आप सबने देखा होगा कि रूरल में और जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा गांव वगैरह में रहते हैं, तो वो वगैरह इस चीज़ को कैसे, उनके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो अपनी वोटर आईडी को आधार से लिंक करवा पाए। तो ये एक सेकंड जो कंसर्न है वो निकल के आया है इस पर। एंड थर्ड वन है वो है टेक्निकल ग्लिच। मान लेते हैं कोई व्यक्ति गया अपने आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो क्या हुआ, सर्वर्स वगैरह डाउन हो गया या कुछ भी इशू हो गया, तो वो ऐसा टेक्निकल ग्लिच में यहाँ पे काउंट किया जाएगा कि उसका जो काम हुआ या नहीं, या उसको वो काम में जो कठिनाइयाँ वगैरह उठानी पड़ी और वो काम स्टॉप हो गया, तो वो ऐसा टेक्निकल ग्लिच में आप काउंट कर सकते हैं, राइट। जो यहाँ पे थर्ड कंसर्न है हमारा। और जो हमारा फोर्थ और आखिरी कंसर्न है वो है लीगल स्क्रूनिटी का। यहाँ पे लीगल स्क्रूनिटी से आप ये समझ सकते हैं कि लोग बेसिकली अब यहाँ पे क्या कहेंगे, लोगों का कहना ये भी है कि इसको एज अ लीगल चैलेंजेस लिया जा सकता है, और इसको लोग कह सकते हैं ना ग्राउंड लेवल पे कि उनका फंडामेंटल राइट वगैरह यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी, आप सबने देखा होगा उनका प्राइवेसी लॉ है वो यहाँ पे एज अ फंडामेंटल राइट है जो कि वॉयलेट हो रहा है, तो उसका ऐसा लोग मिसयूज़ वगैरह भी कर सकते हैं। और जो ये चौथा कंसर्न वगैरह है वो ये है मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली में ये जो आधार से
वोटर आईडी को लिंक करने का जो ये प्रपोजल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये एज अ कंपलसरी है या एज अ वॉलेंटरी है, राइट? ये आप सबके दिमाग में आया हुआ क्वेश्चन, तो मैं इसका भी आपको आंसर दे देता हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर कर देता हूँ। इसका सिंपली सा मीन्स ये है कि आप ऐसे समझ के चलें कि ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री है, इसमें आपको कोई भी एज अ कंपलसरी बाउंड्रीज नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। आपको बेसिकली वोटर्स को अपने आधार कार्ड से लिंक करना ही, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ में बेसिकली कंफर्टेबल हैं। अगर आप वोटर से आधार में लिंक करने में कंफर्टेबल हैं देन आप एज अ वॉलेंट्री इसको कर सकते हैं, वरना इसमें कोई आपको कंपलसरी नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और आप सबने देखा होगा कि आज से कुछ टाइम पहले इस चीज़ को किया गया था, लगभग 2015 के आसपास फरवरी में। किसके थ्रू किया गया था ये? नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम NERPAP, ये जो प्रोग्राम है एक बार और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी प्रोग्राम। यहाँ पे क्या किया गया था कि 300 मिलियन के आसपास लोगों को कंपलसरी तौर पे विद इन अ 3 मंथ क्या किया गया कि उनकी जो आधार है उनको वोटर से वोटर आईडी से लिंक किया गया यहाँ पे। तो इसके बाद कुछ टाइम बाद जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने इस पर इंटरवीन किया और यहाँ पे कहा जो ये प्रोग्राम वगैरह था इसको बेसिकली उन्होंने इंटरिम ऑर्डर देके वहाँ पे रोक दिया। और ये पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो हमारा आधार कार्ड है वो एज अ यूनिक नंबर है और उसका यूज़ अकेले हम एज अ पॉलिसीज़ वगैरह में या एज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह में ले सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो बेसिकली मान्यता वगैरह इसको नहीं दी कि इसको हम वोटर आईडीज़ के थ्रू लिंक करें इन 2015। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरिम ऑर्डर जारी किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ये मैंडेटरी आपने कर रखा है आधार से वोटर आईडी को कंपलसरी करना, ये ऐसा गलत है। और इसको आप बिल्कुल भी इसको मैंडेटरी वहाँ पे कर सकते हैं, नेसेसिटी वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चल रही हो, राइट? और पैन कार्ड्स वगैरह में आप आधार को मैंडेटरी कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ में इसको मैंडेटरी बिल्कुल नहीं कर सकते आधार से वोटर आईडी की तरफ लिंक करने में। तो ये बेसिकली जो इश्यूज़ थे, कुछ जो पुराने इश्यूज़ थे वो भी निकल के आए, जो कि मैं स्टडीज़ वगैरह कर रहा था, देन मुझे आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करना था। तो अब एक्चुअली में हुआ क्या है? अब यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है कि अब जो आधार होगा उसको हम वोटर आईडी से लिंक करने के लिए प्रपोजल किया हुआ है उन्होंने। तो इससे अब क्या हुआ, इससे जो आप सबने देखा होगा जो अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जैसे जो वेस्ट बंगाल में क्या है, अगले साल है चुनाव, तो वहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस है दीदी की सरकार, तो उनका कहना ये है और उन्होंने हमेशा से ही इसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि लोग क्या करते हैं, लोग बाहर से बहुत सारे लोगों को वेस्ट बंगाल में एज अ फेक वोटर आईडीज़ वगैरह बांटी जाती हैं कि वो एज अ इंटरवीन कर सके या इंटरप्शन कर सके किसमें, इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे जो उनका इशू है वो भी एज अ रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा इस चीज़ से, जो इलेक्शन कमीशन का ये कदम है या जो स्टेप है ये इससे। और जो सेकंड वन है वो एज अ जो अपोजिशन लीडर हैं इन लोकसभा, राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से भी ये चीज़ निकल के आई कि उनका भी सेम ही चीज़ को लेकर स्टांस था कि हम सब पार्टीज़ जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जो INDIA अलायंस है, हम सब का कहना यही था और हम सब की बहुत टाइम से ये मांग थी कि जो आधार है इसको किसके साथ लिंक कर दिया जाए, जो वोटर आईडी उसके साथ लिंक कर दिया जाए, कि जो लोग हैं वो बेसिकली फेक वोटर आईडीज़ वगैरह से अलग अलग जगह जाकर वोट्स वगैरह ना कर पाएँ। और इसी के यही कुछ रीजंस थे कि बस उन्होंने वो जो कुछ सेकंड कंसर्न उन्होंने ये बताया राहुल गांधी जी ने, जो कि मैं भूल रहा था, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उन्होंने सेकंड रीज़न ये बताया कि यहाँ पे जो रूरल और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जैसे कि जो गांव के लोग हो गए या कहीं जो लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ को टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जानते नहीं हैं, तो उनको यहाँ पे परेशानी हो सकती है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करना होगा, जो कि उनके थ्रू बताया गया, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया। तो यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और कई सारे न्यूज़ आउटलेट जैसे मिंट और भी न्यूज़ आउटलेट हो गए, द हिंदूज़ वगैरह, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया,
ये सब लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर रहे थे, देन मुझे आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ी। आई होप कि आप सबको ये जो आर्टिकल है या जो ये इन्फॉर्मेशन है ये समझ में आई होगी। और मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया हुआ है वोटर आईडीज़ को किसके साथ लिंक करने का, आधार नंबर के साथ लिंक करने का, ये आपके हिसाब से क्या ये सही कदम है? आपके इसमें क्या तथ्य हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? आप सब लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और जय हिंद, जय भारत।